तो दोस्तों नमस्कार। आज है शनिवार। कितना तारीख है? 26। 26 अक्टूबर 2024। और हम जा रहे हैं हरिद्वार, लेकिन हमने अभी रूट तय नहीं किया है कि किस रूट से जाएंगे। गूगल से हम पूछ रहे हैं कि कौन से रूट से जाना चाहिए, तो गूगल हमें 3 रास्ते दिखा रहा है। 2 रास्ते जो हैं वो नरेला होते हुए हैं। उनमें से एक जो है वो सोनीपत से बड़ौत होते हुए शामली जाएगा। दूसरा पानीपत से पहले मुड़ेगा और शामली जाएगा। और शामली से ये दोनों रास्ते मिलेंगे मुजफ्फरनगर पे। तीसरा रास्ता जो है वो यहाँ से मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए जाएगा, जो मेरठ के बाहर से निकलता हुआ मुजफ्फरनगर जाएगा। और मुजफ्फरनगर के बाद ये तीनों रास्ते आपस में मिल जाएंगे। तो हमने अभी ये डिसाइड किया है कि हम जो पानीपत वाला रास्ता है उसे अपनाएंगे। इसमें 465 रुपये टोल अभी दिखा रहा है। जो सोनीपत वाला है उसमें जो टोल है वो 365 रुपये था। और ये कहाँ गायब हो गया? दिखाओ भाई। हाँ, तो इसमें 365 रुपये टोल है। 226 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो सोनीपत वाला रास्ता है। 226 किलोमीटर, 365 रुपये और 4 घंटे 5 मिनट। पानीपत वाला रास्ता 3 घंटे 59 मिनट, 239 किलोमीटर, 465 रुपये, यानी 100 रुपये टोल ज़्यादा है। और जो मेरठ एक्सप्रेस वाला रास्ता है 244 किलोमीटर, 4 घंटे 47 मिनट, यानी लगभग 1 घंटा एक्स्ट्रा और 405 रुपये टोल है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि जो लॉन्गर डिस्टेंस है सोनीपत और पानीपत वाले में हम लॉन्गर डिस्टेंस लेंगे। हालांकि 100 रुपये उसमें टोल ज़्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम चलते हैं पानीपत की ओर। मिलते हैं अगले किसी मोड़ पे। नमस्कार। 20 मिनट पे दोबारा। तो दोस्तों अभी स्पीडोमीटर को हमने रीसेट कर लिया है 0 किलोमीटर पे। 18,554 किलोमीटर हमारी गाड़ी कुल चली है अभी तक। 11:20 हुए हैं आज 26 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन। और हम निकल रहे हैं रोहिणी से। और अभी हम पहुंच गए हैं हेलीपैड के पास, रोहिणी सेक्टर 26। अब ये यूवीआर की सर्विस लेन में हमें घुसा रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमें रॉन्ग साइड जाने के लिए कह रहा है। देखते हैं, पहले हम इसको अवॉइड करते थे, आज कोशिश करते हैं गूगल के बताए रास्ते पे जाने की। तो देखते हैं कहाँ है भाई सर्विस लेन, है कहीं? सब रॉन्ग साइड है कहीं सर्विस लेन? पहले भी हमें ये यहीं से जाने को कहता था ना। आगे भी वही जा रहा है। जा तो रहा है, देखते हैं। सर्विस लेन तो वो है और वो बंद है। ये ऊपर तो गाड़ियां जा रही हैं, पर वो भी शायद इस वाले में जा रही हैं, रॉन्ग साइड वाले में। उधर भी चल रही हैं, दोनों में दोनों साइड का ट्रैफिक चल रहा है। ये हेलीपैड तो इधर रह गया पीछे। इधर ही बता रहा था ना ये। है तो सही। क्या दिखाता है अभी?
यहाँ तो रास्ता कोई है नहीं। ये यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ रास्ता बंद है। अब क्या करें? चलो कोई बात नहीं, अब ज़्यादा वो नहीं करते, हम सीधा चलते हैं, जो हमें रास्ता मालूम है उसको चलते हैं। इसे छोड़ ही दें। है, समय हुआ है 12:14 और हम एक्चुअल में 11:20 पे हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, लेकिन चल नहीं पाए थे। चले थे हम 11:30 पे। 12:15 पे हम पहुंचे हैं सिंघू फ्लाईओवर, जो सिंघू बॉर्डर के पास है। नरेला मोड़ के ऊपर ये नया फ्लाईओवर बना है कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले। और हम लगभग 45 मिनट में 21.6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। एवरेज हमारा अभी फ्यूल एफिशिएंसी आई है 13.6 किलोमीटर प्रति लीटर, और स्पीड कह सकते हैं लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि लगभग 22 किलोमीटर हम चल चुके हैं 45 मिनट में। तो अब हम लेंगे राइट, नेशनल हाईवे नंबर 44, भारत का सबसे लंबा हाईवे। कुछ लोग यहाँ से रॉन्ग साइड घुसने का प्रयास करते हुए, जो हमेशा करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, जल्दीबाजी में। तो पहुँच गए हम सिंघू। यहाँ से हरियाणा कुछ ही दूरी पर है, लगभग 1 किलोमीटर। लगभग 1 किलोमीटर के बाद हम हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। हमारे लेफ्ट और राइट में नरेला का इलाका, और हम चल रहे हैं NH44। स्पीड लिमिट शायद यहाँ पे है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, हालांकि बोर्ड अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी स्पीड इस समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलते हैं अगले किसी मोड़ पे। तो दोस्तों, ये सामने फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, ये है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर के ऊपर बना हुआ नया फ्लाईओवर। कुछ ही समय पहले ये स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, और इसकी कुछ लेन्स अभी बंद हैं सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, सिक्योरिटी कारणों की वजह से। ये 2 लेन इसकी बंद हैं, 2 लेन चालू हैं, जिन 2 लेन में से एक पे हम चल रहे हैं। गूगल ने भी बताया लेन क्लोजर है, लेन क्लोजर अहेड बताया है, हालांकि वो पीछे था। और इस बॉर्डर, इस फ्लाईओवर के ऊपर चलते चलते हम हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। तो हमारा आज का दूसरा स्टेट दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे हमें बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। और कुछ ही देर में यहाँ का पहला टोल आएगा, टोल गेट। ये सामने कुछ बैरिकेडिंग की हुई है, कुछ लोगों को रोकने के लिए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और ये हरियाणा लेफ्ट और राइट। अब हरियाणा का इलाका, जिला सोनीपत, कुंडली इस इंडस्ट्रियल एरिया को बोलते हैं। हम आ गए हैं पूरी तरह से हरियाणा में, सिंघू बॉर्डर, सिंघू फ्लाईओवर को पार करने के बाद। हमारे घर से ये पड़ा है करीब 24 किलोमीटर। समय लगा है हमें 30 और 18 48 मिनट। 30 किलोमीटर, 23 किलोमीटर ना, 48 मिनट। आ गए हैं हम NH44 हरियाणा के अंदर। मिलते हैं आगे। 12:25 और हम सोनीपत के पास ईस्टर्न पेरिफेरल वे, एक्सटर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे पे आ गए हैं, जिसे KGP और KMP भी कहा जाता है। यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो पलवल चले जाएंगे, राइट चले जाएंगे तो गाज़ियाबाद होते हुए पलवल जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे तो मानेसर होते हुए पलवल जाएंगे। इसीलिए इस एक्सप्रेसवे का नाम है KMP कुंडली मानेसर पलवल, और KGP
कुंडली गाजियाबाद पलवल। कुंडली गाजियाबाद पलवल जो है वो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और इसे भारत का नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2 भी कहा जाता है। नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 2 KGP KMP एक्सप्रेसवे। नंबर 1 जो है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। नंबर 3 जो है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और नंबर 4 आप बताइए कौन सा है? तो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर। अभी समय हुआ है 1:30 दोपहर के। हम अभी रुके हुए हैं पहलवान ढाबा मूर्थल में। पहलवान ढाबा मूर्थल 1:30 पे हम यहाँ से जा रहे हैं। 1:50 पे हम यहाँ पहुँचे थे। 11:30 12:50 पे हम यहाँ पहुँचे थे। दिल्ली से चले थे 11:30 बजे। 43.6 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय किया है और पूरे 2 घंटे हो चुके हैं हमें इस 43 किलोमीटर को कवर करने में और यहाँ पे मूर्थल के पहलवान ढाबा में खाना खाने में। लगभग 30 और 10 40 मिनट हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं। 1 घंटे 20 मिनट में हम 43 किलोमीटर पहुँचे थे। अब 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार की ओर पहलवान ढाबा से। पहलवान ढाबा मूर्थल से निकलकर हम जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम पानीपत की तरफ जाएंगे NH 44 पे और पानीपत के बाद हम पहुंचेंगे हरिद्वार। देखते हैं कितने मिनट में। गूगल बता रहा है अभी हमें 3 घंटे 3 मिनट लगेंगे। डिस्टेंस हमें अभी कवर करना है 197 किलोमीटर और देखते हैं हमारी स्पीड के हिसाब से हम इस 3 घंटे में 3 मिनट में पहुंचते हैं कि नहीं। 3 घंटे 3 मिनट का मतलब हुआ 4:34 पे हमें हरिद्वार पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं आगे। कवर करते हैं अप टू पानीपत नेशनल हाईवे 44 पे। अभी कोई टोल नहीं आया है दिल्ली से चलने के बाद। पहला टोल अभी आने वाला है तो वहाँ मिलते हैं टोल पे। लेफ्ट में कुछ और मन्नत ढाबे हैं। मन्नत ढाबा है, 70 माइल ढाबा है, झिलमिल ढाबा है। बहुत सारे ढाबा मूर्थल में प्रसिद्ध हैं खाने के लिए, खास तौर पे पराठों के लिए। तो आगे मिलते हैं। एयरपोर्ट ढाबा, 2 हवाई जहाज यहाँ पे हैं। और दिल्ली से चलने के बाद पहला टोल अभी आ रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। टोल गेट अभी यहाँ से 500 मीटर दूर है। NH 44 पे हम हैं। शनिवार का दिन है 26 अक्टूबर 2024। 1:36 पे हम यहाँ पहुँचे हैं पहलवान ढाबा से चलने के बाद। और ये विभिन्न रेट्स जो एप्लीकेबल हैं यहाँ पे अलग अलग गाड़ियों के लिए। कुछ गाड़ियों के लिए फ्री हैं, खास तौर पे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होते हैं उनके लिए। और यहाँ डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन में हम लोग लगे। जिस लाइन में हम लगते हैं वो हमें लंबी लगने लगती है। सब एक दूसरे की लाइन में घुसने का प्रयास करते हैं। ये लाइन अभी फ़िलहाल चल रही है। 3 गाड़ियाँ हमसे आगे हैं, उनमें से पहली क्लियर हो चुकी है, दूसरी भी हो चुकी है, तीसरी भी हो चुकी है। और इस टोल का नाम है भागन टोल प्लाज़ा। टोल का रेट अभी हमें पता नहीं लग पाया। जो बोर्ड ने दिखाया वो 0 दिखाया है, शायद 50 रुपये इसका है। वो बता देंगे हम आपको आगे। आगे मिलते हैं।
पानीपत के लिए सीधे जाना है, जलंधर के लिए सीधे जाना है, रोहतक और गोहाना के लिए लेफ्ट। अभी कुछ ही दूर में हम लेफ्ट होकर राइट होंगे हरिद्वार मुड़ने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए। पानीपत से हम कुछ दूर हैं, अभी 5-6 किलोमीटर पहले हैं हम पानीपत से। तो जब हम मुड़ेंगे तो आपको बताते हैं। शामली रोड, रोहतक रोड, पानीपत। और अभी इसने कुछ बोला नहीं, यहाँ से लेफ्ट बोलना चाहिए था, बोला तो है नहीं इसने। क्या किया जाए? लेफ्ट बंद है क्या इसकी आवाज? ओहो, हाँ। In 500 meters, slight left onto the ramp to National Highway 709AD. तो हम उस मोड़ पे आ गए हैं NH-44 के, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे जहां हम छोड़ देंगे, NH-44 हम छोड़ देंगे और जो सामने फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है उस पे चढ़ेंगे हरिद्वार के लिए। कहाँ? यही है ना, यही है शायद, है ना? Slight left onto the ramp to National Highway 709AD. मुजफ्फरनगर और शामली के लिए यहाँ से लेफ्ट, इसी पे हमें जाना है। 13 kilometers. तो यहाँ से हम शामली जाएंगे, शामली से मुजफ्फरनगर। हालांकि शायद हम शामली और मुजफ्फरनगर दोनों के बाहर से निकलेंगे, बाईपास करेंगे दोनों को। मुजफ्फरनगर यहाँ से 78 किलोमीटर है और जो टोटल हमारा हरिद्वार तक का डिस्टेंस यहाँ से है 163 किलोमीटर, यानी लगभग आधे डिस्टेंस के बाद हम मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे। ये भी लगभग खाली खाली हाईवे लग रहा है। 794 आसपास बहुत देर के बाद खेत दिखाई देने शुरू हुए। हरियाली है, अभी गन्ने उगे हुए हैं, गन्ने के खेत हैं ये। और शायद यमुना पार करके हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। अभी देखते हैं यमुना कितनी देर के बाद हमें दिखाई देती है। यमुना जी, मिलते हैं आगे। और आज का दूसरा टोल आने वाला है। ये है पानीपत से शामली जाने वाले रोड पे और रेट्स यहाँ लिखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा गेट नहीं बने हुए हैं यहाँ पे टोल के। देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से क्रॉस कर पाते हैं। 3 गाड़ियाँ हैं केवल। उत्तराखंड की गाड़ी हमसे आगे है। क्या हुआ भाई? क्लियर हो गया? टोल का नाम नहीं दिखाई दिया हमें, कौन सा है ये? ट्रैफिक पोस्ट, ये पोस्ट है कौन सा? शमशाबाद हो सकता है। TAM तमशा हो सकता है। और शायद अब हम यमुना जी का पुल पार करेंगे और पहुंच जाएंगे हरियाणा से उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी कोई बोर्ड नहीं आया है फॉर्मल, देखते हैं क्या यमुना जी पे बोर्ड आता है। UP UK PV टोल यहाँ कटवाएं, ऐसा लिखा हुआ था बोर्ड पे।
हम चल चुके हैं 96.7 किलोमीटर, 97 किलोमीटर दिल्ली से, रोहिणी से। 97 किलोमीटर के बाद हम यूपी में प्रवेश करने वाले हैं। और कभी कभी हमें भी हॉर्न बजाना पड़ता है। हालांकि मैं हॉर्न बजाना अवॉइड करता हूँ, लेकिन अभी हमने हॉर्न बजाया। ये एक और हाईवे है जिस पे हम चल रहे हैं, और सामने लहराता हुआ ट्रक। पानीपत पुलिस, यहाँ पे शायद उनकी सीमा समाप्त होती है। हरियाणा पुलिस पानीपत। और ये जो ट्रक लहरा रहा था शायद उसको रोका गया है। नीचे कर लो भाई। और ये यमुना का पुल। ये चारों लड़के छूट गए, बिना हेलमेट के 4 लड़के हैं। एक बाइक, 4 लड़के, एक हेलमेट, और वो भी किसी ने यूज नहीं किया। ये लेफ्ट में हम यमुना जी के दर्शन कर पा रहे हैं, राइट में तो नहीं कर पाएंगे। और ये बॉर्डर्स की स्थिति है, हर जगह बैरिकेडिंग है। पीछे हम पानीपत पुलिस चौकी को छोड़ के आए हैं, और थाना कैराना, उत्तर प्रदेश, यमुना ब्रिज। हम पहुंच गए हैं। नीचे कर ले कैमरा। समय हुआ है 2:46। हम शामली से राइट टर्न कर रहे हैं। ये है NH 709 AD। यहाँ से शामली से हम मुजफ्फरनगर की ओर टर्न हुए हैं, जो यहाँ से 43 किलोमीटर है। वहाँ से फिर हम जाएंगे हरिद्वार। अभी तक हम दिल्ली से 123 किलोमीटर चल चुके हैं, 3 घंटे 17 मिनट, 2:47 हुए हैं। 11:30 पे हम चले थे दिल्ली से हरिद्वार। यहाँ से 116 किलोमीटर। तो मिलते हैं आगे। और दिल्ली से चलने के बाद आज का ये तीसरा टोल आ गया है। पहला पानीपत में था, दूसरे का नाम हमें पता नहीं, और तीसरा ये आ गया है। यहाँ स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टोल का मूल्य बाद में पता चल पाएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस टोल पे भी। नेशनल हाईवे नंबर 709 AD। वेलकम टू टोल प्लाजा, जिसका कोई नाम नहीं है। सब स्टेशन पैनल रूम, जगह हेड़ी। अच्छा, ये जगह हेड़ी था। जरा बंद कर लो इसको। अब हम प्रवेश कर चुके हैं हरिद्वार में, और ये हर की पौड़ी का इलाका है। लेफ्ट में, राइट में भी गंगा जी, लेफ्ट में भी गंगा जी, सब तरफ गंगा जी हैं यहाँ पे। हम अभी फिलहाल ऋषिकेश रोड पे हैं, ऋषिकेश की ओर जाने वाली रोड पे हैं। और पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं आसपास, जो ये बताती हैं कि उत्तराखंड पहाड़ियों का प्रदेश है।
और ये मैदानी इलाका नहीं है। यहाँ भी गंगा जी, लेफ्ट राइट सब गंगा जी, लेकिन पानी बहुत कम है, अधिकतर सूखा हुआ है। थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है वहाँ बिल्कुल हर की पौड़ी पे, सामने हर की पौड़ी लेफ्ट साइड में। शिव मूर्ति, हाँ शिव मूर्ति, नई शिव मूर्ति यहाँ पे है। और ये ब्रिज, ये पुल गंगा जी को पार करता हुआ, पंतद्वीप पार्किंग लेफ्ट साइड में हर की पौड़ी के लिए। पंतद्वीप पार्किंग और बंदर बहुत सारे। यहाँ पानी है गंगा जी में है, यहाँ तो है पानी। हाँ पंतद्वीप। होटल दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी ठीक है, ज़्यादा दूर तो लग नहीं रहा। अब यहाँ से 3 किलोमीटर है और ये हर की पौड़ी है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं। तो दोस्तों हम शाम को 5:15 बजे पहुँच गए थे हरिद्वार में अपने होटल पे। ये होटल हमने पहले नहीं किया हुआ था, ये ऑफलाइन यहीं आने के बाद हमने ढूंढा और इसका नाम है ब्रिंजल क्लार्क्स इन और ये मोतीचूर इलाके में पड़ता है हरिद्वार के। तो यहाँ तक हम 465 रुपये के टोल के साथ पहुँचे थे। 5 टोल हमारे लगे थे। ये इसका कुछ बाहर का व्यू है, जैन मंदिर इसके सामने पड़ता है, ये बैक साइड इसके साथ में है जैन मंदिर। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे, 465 रुपये हमारा टोल लगा था। 17 किलोमीटर का एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी हमारी आई है अर्टिगा की। 5 टोल टोटल पड़े थे और हम यहाँ पहुँचे थे 5:15 बजे, या 11:30 बजे दिल्ली से चलने के बाद, यानी कि 11:30, 12, 5, लगभग 5.25 घंटे में हम लोग पहुँचे। इसमें से करीब 1 घंटा हम लोग रुके थे पहलवान ढाबा में, जहाँ हमने पराठे खाए थे, और 5.25 घंटे में हम 235 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पहुँच गए थे। तो दोस्तों आज कमरा करने के दौरान हम इस वीडियो का फिनिश करना भूल गए थे। अभी हम फिनिश कर रहे हैं इस वीडियो को। आपसे निवेदन है, गुजारिश है, इस वीडियो को, इस व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टोल की जानकारी जो है, एग्जैक्ट टोल्स हैं, वो आपके वीडियो के कॉर्नर पे दी गई है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।